सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही 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 तुही
कृष्णा अब तो तारी रात। तो सभी भक्त कह रहे हैं, मोघे भाग गया बंसी वाला, मोघे भाग गया बंसी वाला, मैं बन गई जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया। मोघे भाग गया बंसी वाला, मोघे भाग गया बंसी वाला, बनी में जोगनिया, बनी में जोगनिया। वो काली कमली वाला, वो काली कमली वाला, बनी में जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया, बनी में जोगनिया। मुस्काए मीठा बाकी अदाए, नैनों से जादू तीर चलाए। मुस्काए मीठा बाकी अदाए, नैनों से जादू तीर चलाए। वो माखन खाने वाला, वो माखन खाने वाला, बनी में जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया। मोहे भाग गया बंसी वाला, मोहे भाग गया बंसी वाला, बनी में जोगनिया, बनी में जोगनिया। केसरिया शाम तिलक लगाए, शोभा मुकुट के भरने न जाए। केसरिया शाम तिलक लगाए, शोभा मुकुट के भरने न जाए। जगदीवो नंद का लाला, जगदीवो नंद का लाला, मैं बन गई जोगनिया, बनी में जोगनिया, बनी में जोगनिया। मोघे भाग गया बंसी वाला, मोघे भाग गया बंसी वाला, बनी में जोगनिया, बनी में जोगनिया, बनी में जोगनिया, बनी में जोगनिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो।
जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। प्रेम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति के ने बहुत बड़ाए, तुम मम प्रिय भरत ही सम। देखिए परम पूज्य गुरुदेव पधार चुके हैं। सब तालियां बजाकर सभी स्वागत करेंगे और मेरे साथ सभी स्वागतम गुरुदेव। alamat Anil dek, LED dek ikan dek. Ayo gini ya, yang lain cari yang. वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्यसु सर्वदा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं मनसा स्मरामि। नवनीरदाभ
काशीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। नित्यानंद करी पराभय करी सौंदर्य रत्ना करी निरधुताखिल पाप पावन करी काशीपुराधीश्वरी नानालोक करी महाभयहरी विश्वंभरी सुंदरी विद्यां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। नमो देव्यै महामूर्ते सर्वमूर्ते नमो नमः। शिवायै सर्वमंगल्ये विष्णुमायै च ते नमः। त्वमेव श्रद्धा बुद्धिस्त्वं मेधावी विद्या शिवं करी शान्तिवाणी त्वमेवासि नारायणी नमो नमः। यं प्रव्रजेन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सद्गुरुदेव भगवान की जय। और मुकुटवंशी वारे जय हो। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद। सभी लोग ताली सेवा करते हुए श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद। जय हो। भाव से हरि बोल। जय हो। श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। राधे श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। राधे श्री राधे जय हो हरि बोल। भज मन श्री राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद। जगदम्बा की जय हो। शालिग्राम भगवान की जय हो।
श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सभी संत समाज की जय हो। सकल ब्राह्मण वृंद की जय हो। सकल श्रोता वृंद की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। नर्मदा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु समस्त जीवों पर करुणा की छाया करने वाले श्री कृष्ण चंद्र की कथा में पधारे सभी श्रोतागणों का स्वागत है। सज्जनों, कहते हैं हमारे जीवन में बहुत सारे सुख के क्षण आते हैं, लेकिन सौभाग्य का क्षण कभी कभी आता है। सौभाग्य सदा प्राप्त नहीं होता, चाहे पुरुष हो या फिर स्त्री हो, बालक हो या वृद्ध हो। सुख मिल सकता है, क्यों? क्योंकि जीव क्षणिक सुख पदार्थों में से मन के द्वारा निकाल लेता, अर्थात कोई जो किसी के लिए दुख है, किसी के लिए सुख भी हो सकता है। संसार में सुख के क्षण बहुत आएंगे, लेकिन सौभाग्य का क्षण कभी नहीं आता। और जिस दिन आपके जीवन में भगवत कथा आती है, वही दिन आपके सौभाग्य का दिन होगा। इसीलिए सौभाग्य मिलने के बाद भी बैठे बैठे खो मत जाना, बैठे बैठे एक दूसरे के तरफ ना देखना ना बात करना, वही सौभाग्य है। आज आप अपने आप को ये मानो कि साक्षात ये भागवत क्या है? श्री कृष्ण है, विराट पुरुष है, श्रीमन नारायण है, साक्षात भगवान के सामने बैठे हैं। जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? आंख बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं, ना इनसे बात करते हैं ना उनसे बात करते हैं। किनसे बात करते हैं? भगवान से बात करते हैं। कथा में बैठे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं। मन ही मन अपना दुख दर्द मन में संजो के रखिए। संसार को मत सुनाना, संसार को सुनाओगे तो जगत हंसी करेगा, हंसी उड़ाएगा, लेकिन भगवान को सुनाओगे तो भगवान दुख और दर्द मिटाएगा। क्यों? अरे उसका नाम ही है, नाम तुम्हारा तारनहारा। तुम तारने वाले हो। सब लोग तो संसार में मारने वाले हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन है, सब स्वार्थ के कारण रिश्ते निभाते। सच्चा निस्वार्थ का रिश्ता तो केवल परमात्मा का है। सब मारने वाले हैं और वो जगत से तारने वाला है। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। अरे बहुत भटक लिए संसार में, सुख नहीं है यहाँ, उसके दर्शन की कामना करो। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मेरे शाह, मेरे शाह, मेरे शाह, मेरे श्याम। सभी लोग आंखें बंद करके भाव से गोविंद को पुकारिए। मेरे शाह, मेरे शाह, मेरे शाह, मेरे शाह, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। प्यारे किधर हो? अरे ताली पीछे पे भाई बोल। ताली सेवा करते हुए और आनंद लेते हुए। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन बाल कृष्ण यहाँ पर कोई नहीं हमारा है। तुम बिन बाल कृष्ण यहाँ पर कोई नहीं हमारा है। कृष्ण से घर मिलना है तो, कृष्ण से घर मिलना है तो उसको प्रेम करना होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारने हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ओ जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। 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 मेरे वो कितना चित भगवान की लीला अगाध है। इन संसार में जीव एक झूले पर बैठा हुआ है। झूला क्या करता है? जैसे झूले पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी पीछे जाता है तो कभी आगे आता है। कभी कभी संसार के कार्य करता असफलता मिलती है अर्थात पीछे जाता है, और कभी कभी सफलता मिलती है अर्थात आगे आता है। कभी कभी दुख पीछे तो कभी कभी सुख आगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित निरंतर ये जीव माया के झूले में बैठा हुआ है और सुख दुख हर्ष शोक विषाद काम क्रोध लोभ, और उसको उस झूले को हिला कौन रहा है? झूले को हिलाने के लिए बल चाहिए, ताकत चाहिए।
उस झूले को हिला रहा है उसका पिछले जन्म का प्रारब्ध। उस प्रारब्ध के बल पर इस जन्म में वो बैठा है। परीक्षित, सुखदेव जी कहते बड़े ध्यान से सुनना, ये जीव की कथा बड़ी विचित्र है। कहते गुरुदेव कैसी? बोले जब ये कोई काम करता है और श्रेय मिलता है तो अपना आगे बढ़ जाता है, और बहुत मेहनत करने के बाद भी जब किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती तब भगवान को दोष देता है। और बोले इतना ही नहीं, इसके द्वारा संसार में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। अब उस गलती के कारण इसके जीवन में दुख आता है, कलंक लगता है। कभी कभी कुछ अपराध नहीं भी किया हो तो भी कलंक लग जाता है, समाज में बदनामी हो जाती है। परीक्षित कहते गुरुदेव क्या ऐसा होना संभव है कि हमने गलती की नहीं हो और फिर हमें दंड मिले, बदनामी हो? बोले ऐसा भी हो सकता है। बोले क्यों? सुखदेव जी कहते परीक्षित, मनुष्य की बुद्धि अल्प है, उसको कितना सा ज्ञान है? वो तो केवल अपने इस शरीर के विषय में जानता, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बालक हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। केवल वो इस शरीर के बारे में जान रहा है, इस संबंधों के बारे में, मैं यहाँ पैदा हुआ, यहाँ पैदा हुई, मेरा कुल ये, मेरे पति ये, पुत्र ये, लेकिन उसको पिछले जन्म का ज्ञान नहीं है। इस जन्म में हालांकि उसने गलती नहीं की, लेकिन पिछले जन्म में गलती की हो तो वो भी इस जन्म में भोगना पड़ेगा। और इस जन्म में भी कोई जरूरी नहीं, आपके अनजाने में भी गलतियां हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ जाने अनजाने में, इस जन्म में, पिछले जन्म में, है प्रभु हम नहीं जानते, हम तो अज्ञानी जीव हैं। हमारे जीवन में जो भी पाप हो जाए, मंदिर में जाके भगवान के मंदिर की परिक्रमा करते हैं। भगवान शिव की आदि, दुर्गा जी की 7, भगवान विष्णु राम मंदिर आदि की, हनुमान मंदिर आदि की 4 परिक्रमा होती है। परिक्रमा करते करते हाथ जोड़कर, यदि किसी को मंत्र याद नहीं, कोई जरूरी नहीं है, भक्ति और भाव में मंत्र की आवश्यकता ही नहीं है। गोपियां कौन सा मंत्र जपती है? राम राम करो, शिव शिव करो, कोई जरूरी नहीं आपको श्लोक आए, लेकिन यदि आते हो तो अवश्य पढ़ा जाए। परिक्रमा कर रहे हैं, करबद्ध है। और एक बात विशेष ध्यान रखना, आप जो भी कर्म करते हैं, भगवान के मंदिर में परिक्रमा कर रहे, पूजा कर रहे, आपका ये जो मन है उसको समाहित कर लीजिए, चारों ओर से खींच लीजिए। ये कला आनी चाहिए, ये योगियों की कला है। चारों ओर से जब चाहे मन को वो एक जगह खींच सकते हैं और जब चाहे चारों ओर मन को फैला सकते हैं। ये कला मोर में होती है। आपने देखा जब बादल आकाश में घिरा आते हैं तो मोर क्या करता है? मयूर नृत्य करता है, और नृत्य करते करते अपने सारे पंखों को यूं यूं फैला देता है और फिर नृत्य करता है। लेकिन जब उसके पैर थक जाते हैं, अब उसका नाचने का मन नहीं है, तो वही फैलाए हुए पंख वो फिर दोबारा सिमट लेता है। ये मन है, आपके बस में होना चाहिए। आप मन के बस में मत होइए। जब आप संसार के व्यवहार कर रहे हैं तो मन को फैला दीजिए, चारों ओर सबसे व्यवहार करिए। लेकिन जब आप माला फेर रहे, कथा सुन रहे, भगवान की परिक्रमा कर रहे, तो उस मन के सारे वृत्तियों को, सारे संकल्पों को ध्यान आदि कर रहे, खींच लीजिए एक जगह। उसका नाम है योग में प्रत्याहार, प्रतिरोध, संकल्पों का प्रतिरोध, विकल्पों का प्रतिरोध। और हाथ जोड़कर परिक्रमा कर रहे, कहते जा यानी कानी च पापानी
ज्ञात ज्ञात कृतानि च। हे प्रभु, मेरे द्वारा जो आज तक पाप हुए, जानने में अनजानने में भी रास्ता चलते बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। कभी हम ऐसा व्यवहार कर देते हैं कि दूसरे का मन दुख जाता है, कठोर वाणी बोल देते हैं, क्रोध में, लोभ में। हमको नहीं पता, लेकिन सामने वाला भयभीत हो जाए। ये बहुत सारे छोटे छोटे पाप हो जाते हैं, कुछ जानने में, कुछ अनजान में। यानि कानि च पापानि ज्ञात ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। प्रभु, हम आपके मंदिर में पोछा लगा रहे, झाड़ू लगा रहे, आप हमारे पापों पर झाड़ू लगा दीजिए, आप हमारे पापों पर पोछा लगा दीजिए। हम आपके सामने अग्नि की आरती जला रही है प्रभु, आप इस अग्नि से हमारे सारे पापों को भस्म कर दीजिए। ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाया पदे पदे। एक एक चरण पर, एक एक पैर पर वो सारे हमारे पाप नष्ट हो जाए। परीक्षित कहते, गुरुदेव, तो क्या ऐसे प्रार्थना करने पे जिन लोगों को श्लोक याद नहीं तो वो ऐसा कहे, प्रभु, मेरे द्वारा आज तक जानने में अनजाने में जो भी पाप हुए, वो सारे पाप आपकी कृपा से नष्ट हो जाए। ये उसका अर्थ है। श्लोक नहीं आता, अर्थ तो याद रह सकता है। परीक्षित कहते, गुरुदेव, तो क्या सच में ऐसा होता है? बोले हाँ। और बोले, कलंक की बात आप बता रहे थे, हमने सुना है भगवान श्री कृष्ण को भी कलंक लगा था। बोले बिल्कुल सही सुना था, यह संसार किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन भगवान को जो कलंक लगा, और भगवान के कलंक का कारण जो सौमंतिक मणि है, उसकी कथा सुनने मात्र से जीवों के जीवन में आने वाला कलंक नष्ट हो जाता है। भादों के महीने में एक चौथ आती है जिसको गणेश चतुर्थी आप कहते हैं। उस गणेश चतुर्थी में जो चंद्रमा निकलते हैं आकाश में, उस चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए। कहते क्यों? क्योंकि उस चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया है कि आज के दिन जो तुम्हारा दर्शन करेगा, उसके जीवन में निर्दोष होने पर भी बदनामी का दाग लग जाएगा। अब भैया किसको याद रहता है कब चौथ आइन, कब भादो आया, कब सावन गया, सभी देख लेते हैं। इसीलिए ये जो सौमंतिक मणि की कथा है, ये कथा जो सुन लेता है, उसको उस दिन चंद्रमा के दोष ने देखने का जो दोष लगता है, वो दोष नष्ट हो जाता है। परीक्षित कहते, गुरुदेव, कैसा दोष लगा? द्वारकापुरी में एक सेठ था जिसने सूर्य की उपासना करके सौमंतिक मणि प्राप्त की। वो मणि पूजा करने पर सोना बरसाया करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्राजित, ये मणि द्वारकाधीश को दे दो। लेकिन लोभ ऐसी चीज है सज्जनों, स्वयं भगवान भी आकर कहे कि भगवान के निमित्त धर्म करो, तो लोभवश जीव मना कर देता है। भगवान ने धृतराष्ट्र को कहा, पांडवों को 5 गांव दिला दो, तुम्हारा वंश बच जाएगा। लेकिन मोह इतना तगड़ा होता है कि भगवान की भी बात मानने को तैयार नहीं होता। मना किया और क्या हुआ? विध्वंस, संहार हुआ। लोभ के कारण जीव अज्ञानता के कारण भगवान के वचन को स्वीकार नहीं करता, गुरुजनों के वचन को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने कहा, नहीं, अरे हमने अपने तपस्या से कमाया है ये धन, हम क्यों दे द्वारकाधीश को, हम क्यों दे राजा को? उन्होंने कहा, हम आपकी सुरक्षा के लिए कह रहे,
बोले हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। बोले जैसी मर्जी तुम्हारी, भगवान का काम, संतों का काम सचेत करना है। भगवान को दिया नहीं, लेकिन एक दिन उसी का भाई जंगल में जा रहा था। उसने कहा भैया ये तुम्हारा मणि बड़ा सुंदर, मैं गले में डाल लूं। अब भाई का मोह त्याग न सका और भाई को वो मणि सौंप दी। वो मणि पहनकर जंगल गया। अरे संसार में उत्तम उत्तम वस्तुएं मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मिलने के बाद उसको पचाना भी तो आना चाहिए। सिद्धियां कोई दुर्लभ नहीं है, लेकिन सिद्धियां प्राप्त होने के बाद गुपचुप रहे कि हम कुछ नहीं जानते, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो दिखाने का बड़ा चस्का रहता है, प्रदर्शन करने का। प्रदर्शन करे वो जादूगरी है, लेकिन सच्चा संत वही है, सच्चा भक्त वही है जो उसे किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी उसका प्रदर्शन करके, धन प्राप्ति न करके लोगों को सन्मार्ग में, भगवत मार्ग में ले जाए, धर्म की स्थापना करे। इससे बड़ी सिद्धि और कोई नहीं। उस जीव पर भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। एन केन प्रकारेण जीव को परमात्मा से जोड़ा जाए। जो किसी भी जीव को परमात्मा से जोड़ता है, भगवान को सदा सर्वदा उसकी चिंता बनी रहती है। उसको अपने विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो भगवान के काम में लगा हुआ है। जो सरकारी कर्मचारी है उसको वेतन की चिंता नहीं करनी होती, उसको मालूम है मैं कितनी भी गड़बड़ कर लूं मेरा महीना तो पक्का है। लेकिन याद रखना, तुम जहां पर भी हो, यहाँ छुपा सकते हो, उससे क्या छुपाओगे जिसकी आंखें हजारों है। जो व्यक्ति जहां है वहीं पर भगवान की सेवा कर सकता है। आप कोई अधिकारी है, कभी कोई लाचार की मजबूरी का फायदा मत उठाइए। कोई काम फ्री में भी कर दीजिए, मुफ्त में, वही आपका दान हो जाएगा बहुत बड़ा। और सच्चे लोगों को लोग थोड़ा कम समझते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, उनका काम बोलता है, उनका नाम बोलता है। यदि आप सच्चे हैं, कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप समझ में आ जाएगा। आप सच्चे हैं तो आपके साथ साक्षात कृष्ण खड़े हैं। अरे संसार में धन सब कमाते हैं और ले कोई नहीं जाता, लेकिन जो नाम कमाते हैं उसके मरने के बाद भी लोग नाम लेते हैं, नाम रह जाता है। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस
शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसीलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं धन के पीछे नहीं, नाम के पीछे पड़िए, नाम कमाइए नाम, और नाम भी कैसा, अच्छा नाम, बदनाम नहीं, अच्छा नाम, लोग अच्छा कहे कोई बात नहीं, लोग अच्छा कहे इसलिए भी अच्छा करोगे तो भी अच्छी बात है, तो भी कोई घाटा नहीं है। भगवान को दिया नहीं, भाई को दे दिया। वो जंगल में गया, जंगल में एक भयंकर खुखार शेर आया, क्योंकि धन सिद्धि पचाने की क्षमता होनी चाहिए। किसी को आकाश में उड़ने की सिद्धियां दे दो, आकाश में उड़ जा, आकाश में उड़ गया ना, आकाश में उड़ने वाले बड़े बड़े जंतु उसको पकड़ के खा जाए तो उड़ना क्या काम का। इसलिए सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होना चाहिए, बचने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। होलिका को वरदान था कि आग में नहीं जलेगी, उसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया, भगवान के भक्त को जलाने की कोशिश की, और उसको एक चादर मिली थी कि ये चादर अगर तू ओढ़ लेगी तो तू नहीं जलेगी। भगवान कहते हैं मेरे भक्त को जो ठगना चाहता है उसकी कोई सिद्धि काम नहीं आएगी। ऐसी हवा चली, उसकी चादर उड़कर प्रहलाद के शरीर से लिपट गई और वो चिल्ला चिल्ला के मर गई। पचाने की सामर्थ्य होनी चाहिए। नहीं पचा पाया उस मणि को, शेर ने उसे मार दिया और उस मणि को ले लिया। अब शेर अपने गुफा में घुसना चाहता है, तब तक एक बड़ा भालू आया, और ये भालू कोई और नहीं, त्रेता युग का जामवंत है। जामवंत कोई साधारण नहीं है, ब्रह्मा जी के पुत्र है। ब्रह्मा जी बैठे थे भगवान विष्णु के ध्यान में, तो उनको एक बार आलस आया तो जोर से ऐसे जम्हाई ली। कितने लोग माला फेरने बैठते हैं ना तो बड़ी बक्कासी लेते हैं जमाई, और जैसे जमाई नहीं, ब्रह्मा जी के मुंह से भालू निकला। आदमी के मुंह से कुछ नहीं निकलना है, वो तो अपनी अपनी तपस्या के बल पर होता है सब। और वो जामवंत इतना शक्तिशाली, त्रेता युग में भी राक्षसों का संहार करने में राम जी के साथ थे, द्वापर युग के अंत तक रहे। उसी जामवंत ने शेर को एक मुक्का मारा तो शेर कोसों दूर जाके गिरा और उसकी मणि ले ली, अपने गुफा में चले गए, अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अब इधर द्वारिका में उसका भाई वापस नहीं आया तो सत्राजीत ने भगवान को कलंक लगा दिया। द्वारकाधीश मणि मांग रहे थे, हमने नहीं दी, इसीलिए उन्होंने हमारे भाई को मरवा दिया और मणि छीन ली। संसार की लहर किधर, जिधर हवा उधर ही लहर। लोग कहने लगे हाँ भाई बात सही है, हमने सुना था बच्चे में ये चोरियां करते थे, गोपियों के कपड़े चुराते थे,
माखन चुराते थे, दूध दही चुराते थे, तो अब बड़े हो गए, आदत तो जाते नहीं, चुरा लिया होगा। बलराम कहते अरे कन्हैया, ये लोगों की बुद्धि खराब हो रही है, हमारे ही राज्य में रह रहे हैं, तुम्हारे ही कृपा से रह रहे हैं और तुम ही पर लांछन लगा रहे, उठाओ गदा मारो इनको। बोले नहीं दाऊ, प्रजा का रंजन प्रेम से होता है। जो शासक, जो राजा प्रजा पर बहुत कर लगाए या प्रजा को प्रताड़ित करे, उस राजा के प्रति प्रजा के मन में आदर नहीं रह जाता। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इन्हें प्रेम से मनाना चाहिए। तो दाऊ कहते हैं कैसे मनाओगे? भगवान ने गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को साथ में लिया, कहा कि आप मेरे साथ चलिए। मैंने नहीं मारा, मैं निर्दोष हूं। वो सब कहते हैं प्रभु हमको तो विश्वास है, लेकिन कुछ ऐसे साधारण लोग हैं जो आपको नहीं समझ पा रहे। भगवान उनको साथ में लेकर गए, बोले देखो ये इसका घोड़ा मरा पड़ा है, इसको किसी जानवर ने मारा। आगे जाकर देखा शेर के पैरों के निशान, ये देखिए खून पड़ा है। आगे गए प्रसेनजीत की लाश मिली, ये देखिए इसको शेर ने मारा। आगे गए शेर की लाश मिली, शेर को किसने मारा? बोले बड़े बड़े पंजे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है भालू आदि ने मारा। अब भालू कहाँ गया? आगे बढ़ते 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 गए तो एक गहन गुफा आई। भगवान ने नगर के प्रतिष्ठित लोगों से कहा सज्जनों आप यहीं विश्राम करिए द्वार पर, क्या पता गुफा कितनी गहरी है, मैं भीतर जाके देखता हूँ। और भगवान अंदर गए, जामवंत से भेंट हो गई। जामवंत ने भगवान को पहचाना नहीं, रूप बदल गया था। युद्ध हुआ, 27 दिन युद्ध हुआ। कहते युद्ध क्यों हुआ? जामवंत भगवान के भक्त थे। कहते त्रेता युग में जब राम रावण का युद्ध हुआ और राम जी ने रावण को मार दिया, सारे राक्षसों का संहार हो गया, और जब पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या आना था तो जामवंत जी से कहा जामवंत जी चलिए अयोध्या बैठिए पुष्पक विमान। जामवंत जी कहते प्रभु एक बात कहूँ। बोले क्या? बोले युद्ध तो बड़ा घमासान हुआ, लेकिन मेरे बल का कोई योद्धा नहीं मिला, मेरे तो भुजाओं की खुजली तक नहीं मिटी। प्रभु एक बात कहूँ। बोले क्या? अगर आप मेरे से दो दो हाथ कर लेते, थोड़ा कुश्ती हो जाए दोनों की। भगवान कहते अरे जामवंत जी अच्छा नहीं रहेगा, सेवक स्वामी का युद्ध अच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा है इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ। आपका मनोरथ मैं अभी तो नहीं, द्वापर युग में पूरा करूँगा। मैं आऊँगा फिर आपसे ऐसी कुश्ती लड़ूंगा कि दोबारा आप कुश्ती का नाम नहीं लेंगे। और कन्हैया ने 27 दिन में जामवंत की ऐसे पिटाई की, भुजाओं में भर लिया। जामवंत की एक एक नस चट चट बोलने लगे। बोले प्रभु क्षमा क्षमा, पहचान गया पहचान गया। 27 दिन तक कन्हैया बाहर नहीं निकले। बाहर के लोग 12 दिन तक गुफा के द्वार पर खड़े रहे, घर वापस चले आए। देखिए भगवान पर विश्वास होना चाहिए, भगवान ने जो कहा है वो सत्य होगा। आपने यदि सच्चे मन से भगवान से कोई प्रार्थना की है, किसी कार्यवश, रोग में, शोक में, दुख में, दर्द में, तत्काल फायदा नहीं हुआ, घबराने की जरूरत नहीं, भगवान पर विश्वास रखो। कहते हैं भगवान के घर देर अवश्य है, अंधेर घर वालों को चिंता हुई। देवकी परेशान है, वसुदेव परेशान है, रुक्मिणी जी का तो रो रो के बुरा हाल है। नारद जी आए, नारद जी ने कहा आप लोग चिंता मत करिए, आप माँ आदिशक्ति भवानी जगदम्बा का आह्वान करिए, भगवान आ ही जाएंगे। इधर जामवंत ने भगवान से क्षमा मांगी।
भगवान से कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। भगवान से जामवंत कहते, प्रभु आपका आगमन, बोले हम ये स्वयंतिक मणि लेने आए। बोले प्रभु मणि तो मैं दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं दूंगा। तो बोले क्या और लड़ने की इच्छा? बोले नहीं प्रभु, लड़ने की इच्छा तो नहीं है, मैं मणि तो दूंगा लेकिन दहेज में दूंगा। दहेज में? तुम्हारा तात्पर्य क्या है कहने का? प्रभु मेरी एक कन्या है जिसका नाम जामवती है। तुम्हारी कन्या, तू भालू है तो तुम्हारी कन्या भालू होगी? बोले नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है, मेरी कन्या स्वर्ग की देवियों जैसी सुंदर है, तपस्या से मुझे प्राप्त हुई है। केवल मेरे नाम के कारण मैं जामवंत हूँ, इसलिए उसका नाम जामवती है। आप उसका पानी ग्रह करिए, मैं आपको जमाई बनाना चाहता हूँ, मैं कन्यादान करूँगा और प्रभु प्रेम में आपको ये मैं मणि सप्रेम भेंट दूंगा। क्योंकि आज की परंपरा के अनुसार दहेज लेना देना मना है, और क्योंकि कई नादान लोग दहेज के नाम पर कन्याओं को पीड़ित करते हैं, ये बहुत अनुचित है, गलत है। हमारे यहाँ जिसको दहेज का नाम दिया गया था वो दहेज नहीं था सज्जनों, वो नाम ही गलत दिया। वो था क्या? एक पिता का पुत्री के प्रति स्नेह था, जिसको गोद में खिलाया, बड़ी हुई, और पिता का सबसे ध्यान बेटी ही तो रखती है। जब वही बेटी विदा होती है तो पिता प्रेम से स्नेह के वश उसको कुछ उपहार देना चाहता है, लेकिन कुछ विपरीत मानसिकता वाले लोगों ने उसका दूसरा ही अर्थ निकाला कि बेटी दे रहे हो तो दहेज भी दो। ये गलत है। वो सामने वाले के स्नेह का, उपकार का गलत फायदा मत उठाना, ये शास्त्र विरुद्ध भी है। वो एक स्नेह उपहार है। स्नेह उपहार अपना पिता कर्तव्य समझकर पुत्री को दे सकता है। प्रभु जामवंत कहते, प्रभु मैं ये स्नेह उपहार आपको प्रदान कर रहा हूं। और भगवान जामवती को लेकर वहां से लौटने लगे। इधर वसुदेव, देवकी, रुक्मिणी जी आदि शक्ति माँ जगदम्बा का स्मरण कर रहे हैं। अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे। हम भंवरे हैं जन्म जन्म के, हम भंवरे हैं। जैसे भंवरा फूल पर मंडरात रहता है, ऐसे जिसका मन आदि शक्ति माँ जगदम्बा के चरणों में मंडराता है, उसके जीवन में कभी दुख दर्द आ नहीं सकता। हर संकट में, हर बाधाओं में माँ आदि शक्ति उस पर कृपा बरसाती है। हम भंवरे हैं जन्म जन्म के, हम भंवरे हैं जन्म जन्म के। देते निश दिन फेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे।
का आधार है तू। तू धरती जग पालन करती, अंबर का आधार है तू। सब सुख झूठे सब दुख झूठे, इस जीवन का सार है तू। सब सुख झूठे सब दुख झूठे, इस जीवन का सार है तू। तू सत्यम तू शिवम सुंदरम, तू सत्यम तू शिवम सुंदरम, हम सब चपल तेरे